तो भाई डायमीटर अगर 40 सेंटीमीटर है तो एक बात हमें जरूर समझ में आती है, एक सर्कल का अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो इससे ये बात जरूर क्लियर होती है कि उसका रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर का होगा, ये बात हमें पता है। चलो ठीक है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड बन रही है, याद करिए कॉर्ड क्या होती थी अमन? है भैया, कॉर्ड क्या होता था? मैंने बताया कॉर्ड के बारे में आपको। वही सर्कल के अंदर ही होती है। सर्कल के अंदर होती है, सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट कॉर्ड कहते थे, सही ना? इसे तो हम कॉर्ड कहते थे। और जो लाइन पार कर जाती थी उसको क्या कहते थे? सीकेंट कहते थे। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, तो ये ए है और ये बी है, जिसकी लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है, राइट? अच्छा, ये हो गया आपके पास सेंटर। ओके, सेंटर पॉइंट। रेडियस कितनी है अमन इस सर्कल की? 20 डायमीटर 40 तो वही डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 है, सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस O से अगर इस A को कनेक्ट करूं तो 20 होगा। हाँ भैया। और अगर मैं इस O से अगर मैं इस B को कनेक्ट करूं तो यार ये भी कितना होगा? 20। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब जैसा कि मेरे को एरन ने मेरे को कल ही बता दिया था इस चीज के बारे में कि भैया ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बनेगा ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। एंगल कैसा होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल होता है आपके पास 60 डिग्री। हाँ भैया। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा ये? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। इस आर्क की लेंथ पूछी गई है, मतलब आपसे एल पूछा गया। याद करो, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि एक सर्कल में और थीटा के बीच में और रेडियस के बीच में एक रिलेशन बताया था मैंने आपको। थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इक्वल टू में एल अपॉन में आर। लेकिन यहाँ पर थीटा किस फॉर्म में होना चाहिए? रेडियंस में। ये बताया था मैंने बस आपको। लेकिन यहाँ थीटा किस में है? डिग्री में, है ना? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। हाँ, तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपने यूज करना है तो ये डिग्री पाई बाय 3 करना है पहले रेडियन में। वेरी गुड, पाई बाय 3 करके। समझ में आया? फॉर्मूले में लगा देना है बस खाली। कितना आ जाएगा? पाई बाय 3 इक्वल टू एल कितना है निकालना है, आर कितना है? 20 20 भेज देना उधर भैया में लेंथ। अच्छा, वो लेंथ ऑफ कॉर्ड। पीछे आंसर देख लेना। पाई की फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो पाई की वैल्यू डाल दो इसमें 22/7। पीछे आंसर किस में? पाई की फॉर्म में कैसे है? अभी देखे भैया। पाई में तो यही आंसर होगा मेरे ख्याल से। यही है। यही भैया। ठीक है, लिखना बताऊं कैसे लिखना है या लिख लोगे? लिख लेंगे। लिख लेंगे ना। तीनों साइड है इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जरूर मेंशन करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल करते ही थीटा को 60 डिग्री लिख देना और 60 डिग्री को इक्वल टू लिख देना पाई बाय 3, पीछे रेडियन लिख देना क्योंकि आपको रेडियन में चाहिए हो। फिर फॉर्मूला अपना लगा देना, रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एल एंड आर। भैया हमने एल की जगह भी 20 रख दिया, हमारी गड़बड़ है। एल की जगह 20 की रख दिया। एल तो निकालना है, एल तो मैंने आपको बताया था लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है भैया। ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालते? लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालते हैं भाई? कोई बता सकता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालते हैं? मेरा मैं बता दूंगा भैया, मैं बता दूंगा। मैं बताऊंगा। चलो अमन को बताना दो। अमन देखो भैया 60 डिग्री है तो या 360 में तो माइनस कर लेंगे, ऊपर को वो लेकर जाएगा। सही बात है, फिर वो थीटा हो जाएगा, है ना? और 20 रेडियस ही रहेगी। हाँ। अब डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी आएगी पाई अपॉन कुछ भी, अब फिर लेकर जाएगा। समझ में आ गया ना? होशियार। ठीक है। हाँ भैया। तो बस इस तरीके से कर लो। या फिर एक और अच्छा ऑप्शन है, सरकमफ्रेंस निकाल लो 2 पाई आर, उसमें से इसको माइनस कर दो ये पीछे, वो भी यार वो आ जाएगा। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, और बताइए और कोई प्रॉब्लम?
एक भैया 6th क्वेश्चन और डिस्कस कर लो। में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है? नहीं भैया, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या लगा हुआ। छठे में तो भैया कंपेयर करना है बस। हाँ जी, कंपेयर करना था हालांकि, बट चलो ठीक है। इफ इन 2 सर्कल्स, वो तो रेशियो तो निकालना है। हाँ जी, इफ इन 2 सर्कल्स arc of the same length, arc of the same length subtended, subtend का मतलब क्या होता है भाई? बढ़ा दिया वो लाइन, बढ़ाना। नहीं भाई, को बता दो। एक जगह से दूसरी जगह। सबस्टैंड का मतलब होता है बनाना, बनाती है। उतनी लेंथ उतना एंगल बनाती है। 60 डिग्री का बनाती है और 75 डिग्री का बनाती है। 60 से 75 डिग्री बन जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सबस्टैंड मतलब होता है बनाना, ठीक है? एक आर्क एक सेंटर पर इतना डिग्री बनाती, ठीक है? वो आप जिसकी बात कर रहे हो वो एक्सीड है, ठीक है? एट द सेंटर, at the center, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना। देखिए सॉल्यूशन में क्या बोला। 2 सर्कल्स हैं, अच्छा सेम रेडियस के, अलग अलग रेडियस के? सेम लिखा है अलग 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 के भैया, ये देखो अलग है भैया, क्योंकि रेशियो निकालना है। रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ द रेडियस का, दोनों सर्कलों की रेडियस का रेशियो बताओ। अगर इक्वल होते तो रेशियो कितना होता अमन? 1 रेशियो। क्या भैया? 1:1 होता, ठीक है? हाँ भैया। तो हमारे पास 2 सर्कल है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। अच्छा देखो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं। इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स में आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो है उसकी लंबाई बराबर है, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पर अगर 15 सेंटीमीटर की आर्क है तो यहाँ इस वाले सर्कल में भी 15 सेंटीमीटर की आर्क ही है। तो मेरे पास 2 सर्कल है, एक सर्कल थोड़ा छोटा है, एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा है। इस तरीके का, अच्छा जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके ऐसे कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आर्क होगी, ये वाली आर्क मान लेते हैं ये है कुछ L या फिर 50, मतलब हम इसको कुछ मतलब थोड़ी देर के लिए कंसीडर करिए कि 15 सेंटीमीटर की लंबाई है, ठीक है? और अगर मैं 15 सेंटीमीटर की लंबाई यहाँ पर भी लेता हूँ, देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा आप अपने। तो आप मुझे बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? हाँ जी भैया, बराबर होंगे। अलग अलग बराबर। ये रेडियस ज्यादा हो जाएगी ना, अब अलग होगा रेडियस में भैया, डिफरेंस है अलग। ना। रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो सर्कल बड़ा हो जाएगा, सर्कल बड़ा हो जाएगा तो देखो आप ना, आप इसको इस तरीके से देखो, आप इस तरीके से ना, इस तरीके से समझो। जैसे आपके सामने ये दीवार है, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है? थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझना, ये दीवार है, ठीक है? आप इसको देखने के लिए यहाँ इतना अपना एंगल खोलते हो, सही है? अगर यही दीवार, मतलब मान लो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो और ये है 20 सेंटीमीटर मान लो, और अगर यही दीवार कल को उठ के यहाँ आ जाती है और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी लंबाई हो जाती है, तो आपको अपना एंगल खोलना पड़ेगा ज्यादा कि उतना ही रखना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप खुद सोचो, जिसमें रेडियस कम है, आपको नहीं लगता उसका 15 सेंटीमीटर चौड़ा दिखाई देगा?
और जिसकी रेडियस दूर है, जो हमसे दूर है, उसका 15 सेंटीमीटर के लिए कम दिखाई देगा। मतलब वो छोटे एंगल में ही काम चल जाएगा। आप अपने आप को यहाँ जूम करो और आप अपने आप को यहाँ जूम करो। यहाँ से जब आप इस वॉल को देख रहे होगे तो मान लीजिए जैसे अगर ये छोटे एंगल में ही काम चल जाएगा। भैया अब ये दीवार नजदीक आ गई है आपके। हाँ जी बोलो। ऐसा तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है, जितना बिल्कुल, ऊपर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ उतना एंगल ट्रिग्नोमेट्री बढ़ेगा। नहीं है, सही बात है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये हाँ यूज किया है उसको, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि लंबाई तो बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। भैया एंगल तब बराबर होता है जब रेडियस भी बराबर होती है, जब दूरी भी बराबर होती है। अगर वो चीज अगर आपके नजदीक आ रही है तो आपका एंगल खुल जाएगा ना। और अब वो चीज जितना दूर जा रही है उतना आपका एंगल छोटा हो जाएगा। नहीं, जैसे पोल है, जी भैया। पोल है, कोई आप दूर से एक पोल को देख रहे हो, इतना मुंह पर करके नहीं देखना पड़ता, लेकिन जब आप उसके नजदीक चले जाते हो, हाइट तो नहीं बदली ना, हाइट तो ऊपर वही है, देखो। हाइट तो वही है पोल की, लेकिन जब आप उसके नजदीक पहुंच जाते हो तो आपको ऊपर देखना पड़ता है। क्यों? कि जब दूर होती है चीज तो एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा रहता है। सेम इस केस में भाई, जब तक वो सेम आर, मैं मान रहा हूँ कि वो जो आर्क जो बन रही है वो सेम लेंथ की है, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, सेम लेंथ की है, लेकिन ये नजदीक है और ये दूर है, तो ये एंगल अलग अलग होंगे। अच्छा मुझे अमन बताएगा कि किस में तो 60 डिग्री होगा और किस में 75 डिग्री होगा। अमन भैया 60 डिग्री तो हम होगो छोटे वाले या में, मैं बड़े वाले में? छोटे वाले में और 75 डिग्री हम होगो बड़े वाले में। हाँ भाई, ना बड़े वाले में 60 डिग्री होगा, हमें 75 होगा। उल्टा बोल रहा हूँ। हाँ वही तो ना, जो दूर है उसका एंगल छोटा होगा, ऐसे सोचो। छोटा होगा भैया। सही बात है ना। तो ये बात तो तय है कि 60 डिग्री होगा यहाँ पर और 75 डिग्री होगा यहाँ पर। लकी छोटे वाले में। लकी समझ में आया? हाँ जी भैया। का डाउट में तो नहीं है कुछ? ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी, ठीक है। बस ये सर्कल की फॉर्म में है, इसलिए आपको माइट भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। आगे समझ में। ठीक है। अच्छा जी भाई, ये एल लेंथ है और ये भी एल ही लेंथ है। क्यों? क्योंकि दोनों आर्कों की लेंथ बराबर है। ये बात तो कंफर्म थी पहले से, है ना, ये बात में बोलेगी सेम लेंथ है, ठीक है। और जो एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं, एंगल जो बन रहे हैं वो 60 डिग्री और 75 डिग्री बन रहे हैं एट द सेंटर पर। तो दो अलग अलग सर्कल है, ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ठीक है। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है, ठीक है। समझ में आया? जी भैया। जो प्रॉब्लम है कुछ इसमें? नो सर। ओके, आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। उनका रेशियो पूछा है, उनका क्या पूछा है? रेशियो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा थीटा इसमें कितना है? 75 डिग्री है ना? हाँ भैया। रेडियन में कन्वर्ट करो इसको। कैसे करूं? 75 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थीटा अपॉन थीटा ना क्या था, पाई बाय 180 से 180 पाई बाय 180 से करना पड़ेगा, ठीक है। कटता है तो ठीक, नहीं कटता तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं आप। अच्छा जी, इसका एल, इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? एल ही रहेगा। अच्छा इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई? थीटा इक्वल टू में एल अपॉन में आर होता है, सही है। आर उधर चला जाएगा, थीटा नीचे आ जाएगा, तो आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा? एल अपॉन में थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया। भैया अच्छा जी, अब आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एल। एल मतलब कितना? एल ही है ये तो। थीटा, थीटा कितना हो गया आपके पास? 75 पाई, और 180 को ऊपर लिख दूं, मेरा R1 है। R1 मतलब क्या? सर्कल 1 का रेडियस, ठीक है। अच्छा जी, सर्कल 2 के बारे में बात कर लेते हैं। अब लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। लिखना ऐसे कि थीटा कितना है इसमें? 60 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करें तभी सीधा होता है, तो ठीक। कितना होता है 60 डिग्री का?
5/3। 5/3। जो आपको एग्जैक्ट आता है तो एग्जैक्ट लिखना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 75 डिग्री था, देखो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, 75 डिग्री था तो कैसे करते इसको, मतलब अगर मैं ये प्रोसेस 15 करने की डिग्री बजाय भैया 5π/12 कितना 5 पाई अपॉन 12, 5 ये क्या, पाई ये अपॉन 12 5 पाई अपॉन 12 ये कैसे निकाला तूने, काट पीट के ये मैंने जब आप सॉल्व कह रहे थे किया? ना 75 को कैसे करेंगे, हाँ तभी कर लिया था थोड़ी देर पहले चलो solve। वो तो ठीक है, ये सही है, और कोई तरीका और तो नहीं पता। एरन? ना भाई, हे भगवान, भैया 60 में 15 प्लस कर देंगे। हाँ 60 का कितना होता है, 15 का कितना 5/3 होता है, निकाला है 15 का आप लोगों ने, 5/12 5/12, 5/12 ले लो एलसीएम यही आएगा। एल्शियम लेकर अच्छा हाँ ठीक है, नहीं आया तो जैसे हम 60 का लिख रहे हैं ऐसे हम इसका भी लिख सकते हैं 75 का, ठीक है। बट चलो ठीक है, अगर आपने ऐसे किया हुआ है तो ये भी चल जाएगा, हम इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, एल लेंथ ऑफ आर्क तो आपकी एल ही है, ये तो आपने लेट ही करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क लेट कर लो आप, एल, ठीक है। अच्छा जी, रेडियस कितना हो जाएगा, एल अपॉन में थीटा, इसको थीटा 1 मानते हैं तो इसको थीटा 2 मान लेते हैं, इसको थीटा 2 लिख देते हैं, इसको थीटा 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एल तो एल ही है, थीटा 2 कितना है पाई, और ऊपर में 3 आ जाएगा, 3l लिख लूँ इसको, दोनों रेडियस इसको R2 मानिए, R1 अपॉन में R2। अच्छा, रेशियो ऑफ द रेडियाई पूछा है, इसमें 60 डिग्री को पहले रखा गया, 75 को बाद में रखा गया, ठीक है। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, 60 वाले को पहले रखेंगे तो मतलब R2 ऊपर रखा जाएगा और R1 नीचे रखा जाएगा। हाँ भाई, R2 कितना है आपके पास, 3l अपॉन में पाई, 5 ठीक है। अच्छा जी, R1 कितना है, बड़ी वाली लाइन लगाता हूँ, R1 कितना है 180 अपॉन में 75 पाई, पाई रेसिप्रोकल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3l अपॉन में पाई मल्टीप्लाई 75 75 पाई पाई अपॉन अपॉन में 180l, l से l कट गया, पाई से पाई पाई से कट पाई गया, कट गया 3 से 1 बार में काटेंगे तो ये 60 बार पे चला जाएगा, फिर 15 से काट लीजिएगा, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 4 आंसर इज 5 अपॉन में 4, 5 3 से 4। ठीक है। लकी क्लियर है, थोड़ा सा सिंटेक्स देख लीजिए, करना कैसे है, करना आप ही ने, मैं तो बस एक तरीका बताया आपको कि ऐसे अप्रोच करनी है आपको, ठीक है। दोनों का रेडियस निकालिए, दोनों का, और दोनों के रेडियसों को अपॉन अपॉन में कर दीजिए, क्योंकि रेशियो पूछा है आपसे। बस ध्यान रखिएगा 60 वाले को पहले रखिएगा और 75 वाले को बाद में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 पहले था 75 बाद में था। अब रेशियो में कंफ्यूजन बनता है ना कि 75 को ऊपर रखेंगे 60 को ऊपर रखें, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया मैंने आपको, जिसके बारे में पहले बात की गई है उसको पहले, जिसके बारे में बाद में बात की गई है उसको बाद में, जिसके बारे में पहले दिया हो उसे रखना होगा। ठीक है। क्लियर है भव्य, समझ में आया? ओके भव्य, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई किया आप लोगों ने? सब कर लिए। नहीं भैया, क्यों, आता था फिर भी नहीं करते यार, तुम ना ऐसे बालक वो हो, तो बहुत ही इजी हो था गया ये हो तो। गया। फाइंड द एंगल इन द रेडियन, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में, रेडियन में थ्रू विच तो अ डिग्री वाला पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम है आपके पास, पेंडुलम मतलब क्या होता है, इस तरीके से घंटा कर नहीं होता, देखा होगा आपने, तो ये इधर जाता है, टू हाँ जेड भाई क्लोज होता रहता है ना, ये इस तरीके चलता रहता है ऐसे कर करके, हाँ भाई तो दिस इज द पेंडुलम, एक ठीक है। धागे से हम गोला सा लगा रहे भैया वो। हाँ गोला सा, गोला वाला अलग, हाँ गोला सा, उसमें भी गोला सा ही होता है, कोई बात वॉल क्लॉक भैया, वॉल नहीं। क्लॉक। हाँ जी, वॉल क्लॉक में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फाइंड द एंगल इन द रेडियन, आपको एंगल कैलकुलेट करना है रेडियंस में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम स्विंग करता है। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट किया इन्होंने, देखो लैंग्वेज देखो आप, लैंग्वेज से आपको कंफ्यूजन होगा। एक देखो मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, पेंडुलम स्विंग्स, इफ
its length is 75 सेंटीमीटर। अब कोई मुझे ये बताओ कि ये लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ये 75 सेंटीमीटर क्या है? अमन बताओ। ये मैं बताऊं? भैया ये अमन बताएगा। भैया लेंथ है ये नीचे ये एल है ना? हाँ एल। बहुत बढ़िया। भैया रेडियस है। ये रेडियस है। रेडियस आपका पता चल रही है भैया पेंडुलम की लंबाई ये होती है। जब आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। देखो आगे और भी कुछ लिखा है। एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। हाँ जी, एन आर्क ऑफ लेंथ। हम सिर्फ लेंथ देखते ही ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे आर्क भी लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड करो एंगल रेडियंस में। अगर लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ द स्विंग, मतलब ये पेंडुलम स्विंग जो है इसकी लेंथ अगर 75 सेंटीमीटर है तो, और उसकी जो आर्क ऑफ लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ है आर्क ऑफ लेंथ, ये अगर 10 सेंटीमीटर होती है तो मुझे थीटा बताओ कितना होगा। अगर यही 10 की जगह अगर 15 रख दूं तो कितना होगा, और अगर 21 रखूं तो कितना होगा। समझ में आया? मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए हैं उसने। एक बार आपको L 10 को अपॉन 15 मानना है, कर दो। एक बार L को आपको 15 मानना है, और एक बार L को आपको 21 मानना है। ठीक है, एल बाय आर कर दो भैया। बस सिंपल सिस्टम। थीटा इक्वल टू में कितना होता है? L अपॉन में R। एल बाय आर। ठीक है, जहां पर L कितनी है, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। L कितना है? 10। भैया रेडियस कितनी है? 10। 5। हाँ जी बोलो अमन। आर्यन बोलिए। पहले की तो 2/15 आ रही है। हाँ जी, कट कर लेंगे हम इसको। 5 से 2 बार पे, और 5 से हम यहाँ पे काटेंगे 15 बार पे। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 अपॉन में 15 क्या? रेडियन। रेडियन आएगा। क्यों आएगा? और दूसरे क्योंकि की थीटा भैया हमेशा आपको रेडियन देता है। ऐसे ही आपको दूसरे के लिए करना है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 1/15। हाँ जी, दूसरे केस में क्या हो 1/5 जाएगा? भैया। L आपका 15 सेट हो जाएगा, और रेडियस तो आपके पास 75 है ही। थीटा निकालना है। L अपॉन में 1/5 रेडियन। हाँ जी, 15 अपॉन में 75। 15 1 बार पे, यहाँ पे 5 बार पे, तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 5 रेडियन। आया समझ में कैसे करना है? तीसरी। हाँ ठीक है, इसी तरीके से तीसरा वाला भी आप कर सकते हैं खुद से। 7/5। हाँ जी, 7/5। किसी को डाउट है अभी तो मुझे बताइए अभी फिलहाल तो। नहीं भैया। बोलो भाई। विशाल ठीक है? नहीं है भैया। 7/5 नहीं आएगा। 7/5। 7/25 आएगा। 7/5 कहाँ निकाला है? 7/। तीसरे वाले की बात कर रहे हो क्या? हाँ 21 अपॉन में 7/25 आएगा। 75। ये 3 से घट जाएगा। 7 बार 5 पे आएगा और भाई, 3 से 25 2 बार आएगा पे नहीं। और 5 आएगा। 7/25। ठीक है, जिज्ञासु कहाँ से ला रहा हूँ तेरे में? जिज्ञासु का लगा हिसाब किताब। कौन से माल फूक के लेरो क्लास में? ठीक है, ओके, तो आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप लोग